जैसे वो बहुत दुखी हो रहा था तभी उसका बेटा कहता, पिताजी वो डील फाइनल नहीं हुई थी, हमारे पैसे ट्रांसफ़र हुए नहीं थे, डील हमारी फाइनल नहीं हुई। तो तुरंत वो व्यक्ति क्या हुआ, कैसा हो गया, बहुत आनंदित हो गया। तो घर जल रहा था, उसे दुख हो रहा था, घर जल रहा है, उसे अभी सुख हो रहा है। तो घर से उसका सुख का संबंध था किस चीज से, किस चीज के कारण उसे दुख हो रहा था, किस चीज के कारण, नहीं, किस चीज के कारण दुख हो रहा था, यस जोर से, मन, आसक्त, मेरा घर जल रहा है, ये जो उसका संबंध है, यह जो उसका संबंध है, उसको अपने संबंध के कारण दुख हो रहा था। तो दुख का जो कारण है, वैसे कारण कई हैं, तो उसको थोड़ा ठीक से विचार करें। शिला प्रभुपाद ने जो मूल कारण हमें बताया है, तो उसका अपने घर से लगाव था, आसक्ति थी, संबंध था। पर प्रश्न है कि उसका अपने घर से संबंध क्यों बन गया, क्यों उसने इस चीज में संबंध बनाया अपना, क्यों उसने ऐसी चीजों के साथ हम संबंध बना लेते हैं जो टूट जाती हैं, छूट जाती हैं, हमें छोड़कर चली जाती हैं। तो उसका उत्तर क्या है कि उसे ज्ञान नहीं है, उसे असली वाला ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। ध्यान देंगे सब लोग, किस कारण से हम अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान से ढके हैं। और वो ज्ञान क्या है, वही भक्ति का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। तो शास्त्र कहते हैं कि हम लोग अज्ञान से ढके हुए हैं। अब कोई बुद्धू है, मतलब ज्ञान नहीं हो, वो बुद्धू है, तो गलती करेगा ना, गलती करेगा कि नहीं करेगा, तो वो गलती पर ही है हम लोग जी रहे। तो ये कैसे हटता है ये ज्ञान, अज्ञान कैसे हटता है और सही ज्ञान क्या होता है, इसकी पहचान। तो सही ज्ञान की पहचान अगर हो जाए तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो गुरु महाराज जी जैसे हर लेक्चर में बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता सबसे पहले यही बात बताती है कि हमको ये ठीक ठीक समझना होगा कि हम कौन हैं, हम लोग कौन हैं और हमें क्या चाहिए और हमको वो कैसे मिलेगा। तो महाराज जी तो ग्रंथ लिख रहे हैं इस पे, संबंध, अभिधेय, अप्रयोजन और अभिधेय। हम कौन हैं, हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। और हमको वो कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, भक्ति करके। तो भक्ति करके हमको वो मिल सकता है। तो कौन सी भक्ति करके हमें वो मिल सकता है, प्रेमा भक्ति करके हमें मिल सकता है। प्रेम भक्ति हमको कैसे मिलेगी, क्या डायरेक्ट कहीं से जाके ले आए प्रेम भक्ति? प्रेम भक्ति हमें कैसे मिलेगी? प्रेम भक्ति हमें मिलेगी साधना भक्ति करने से। साधना भक्ति करते करते भगवत कृपा होगी तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। साधना भक्ति हमको कैसे मिलेगी? साधना भक्ति हमको मिलेगी यदि हमें कोई साधु मिलेगा। साधु हमें कैसे मिलेगा?
साधु हमें तब मिलेगा जब हम लोग इन जनरल कुछ भक्तिमय कर्म कर लें, कुछ हम अच्छे काम कर लें, कुछ भक्ति में अच्छे, गलती से ही हो जाए सही, तो उनकी कृपा से साधु मिलेंगे, फिर भी कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो सुनने का मन करेगा। उन पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। वास्तव में साधुओं पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे बहुत से लोग कथा सुन रहे हैं, कहेंगे ये चैतन्य वही है जो ये गड़बड़ करता है, तो उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो जो कोई सोचे कि नहीं चलो जैसा भी है, लेकिन ये भगवान की, श्रीला प्रभुपाद की बातें बता रहा है, आध्यात्मिक, ये हमारे अंदर जब भी हम सुनने के लिए जाएं तो सबसे पहले जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है सुनने से ज़्यादा, वो ये कि हमारा उस पर विश्वास हो। और विश्वास और कुछ नहीं होता है, उसके प्रति उसको उसकी पसंद किया जाता है कि हाँ नहीं बिल्कुल सही व्यक्ति है, सही बात बता रहे हैं बड़ी निष्ठा से। तो ऐसी श्रद्धा जब आ जाती है किसी के भी प्रति आ जाती है, तो वो चीज़ फिर इधर से इधर आने लगती है। तो हमारा गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, इस्कॉन के प्रति इस प्रकार का भाव रहेगा, अच्छा भाव रहेगा। लोग तो गंदा गंदा कहेंगे, उल्टा पुल्टा कहेंगे, गलत गलत कहेंगे, लेकिन हम उसको रिजेक्ट करेंगे और हम सही चीज़ को पकड़ लेंगे तो हम उस चीज़ को प्राप्त करने लगेंगे। मैंने अपने थोड़े सालों के भक्ति के अनुभव में यही सीखा है कि हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसमें से हम बहुत कम चीज़ें पकड़ पाते हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जो हम पकड़ पाते हैं, इसी कारण से हम लोग प्रगति नहीं कर पाते। और शास्त्र कहता है, एक अंग साधो की बस साधो बहु अंग, निष्ठा था कि लिए उपजाए प्रेम रे तरंग। शास्त्र कहता है कि अगर कोई एक चीज़ को कोई ठीक से पकड़ ले, निष्ठा से, श्रद्धा से, पक्के तरीके से, तो उससे उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। कोई वैष्णव सेवा को ही अपना प्राण बना ले, कोई कथा को ही प्राण बना ले, कोई नाम जप को ही प्राण बना ले, कोई डीटी वर्शिप को ही प्राण बना ले, कोई धामवास को ही प्राण बना ले। कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, 9 तरीके तो मुख्य हैं। उसको ठीक से पकड़ ले तो उसमें से उसका प्रेम जागृत होने लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सुनते हो अच्छी बात है, पर किसी एक चीज़ को एकदम पकड़ लीजिए बस। जैसे गुरु भक्ति होती है तो गुरु के चरणों को अच्छे से पकड़ लो, तो अब वो जो कहे उसी को करो, चाहे दुनिया कहे गलत है, गलत, तुम्हारा गुरु ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा है। ऑफ कोर्स वो गुरु परंपरा से होना चाहिए, कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, और उनकी बातों को श्रद्धा से की जाए तो बड़ी जल्दी ही हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो अगर सदा के लिए दुख निवृत्ति करनी है, हमेशा के लिए दुख निवृत्ति करनी है, तो उसका जो एकमात्र, उसका जो जिस चीज़ से वो दुख निवृत्ति हमेशा के लिए होगी, वह है भगवत प्रेम। क्या है? भगवत प्रेम। और बाकी जितनी भी चीज़ें की हम चर्चा कर रहे हैं वो सब उसके साधन हैं, वो सब उसके साधन हैं। और पर जैसे ही भगवत प्रेम होगा, जैसे ही जीव को भगवत प्रेम आने भी लगता है, तो उसको सभी साधनों से प्रेम हो जाता है। उसको गुरु से भी प्रेम होता है, विग्रह से भी प्रेम होता है, उसे समस्त सृष्टि से प्रेम हो जाता है। क्योंकि ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। तभी आप देखोगे कि ठाकुर जी में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है, नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भागवत और भगवान में कोई फर्क नहीं है, धाम में और भगवान में कोई। सुना है ना आपने? ये सब आपने हमेशा यही सुना है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान के अंदर सृष्टि है और सृष्टि के अंदर भगवान है, और सृष्टि के अंदर भगवान नहीं भी नहीं है और भगवान के अंदर ही सृष्टि नहीं भी है। तो है भी और नहीं भी, और हाँ भी और ना भी, सब मिला जुला है।
तो सब में भगवान है, सभी के अंदर भगवान है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान दिखाई तभी देते हैं जब हमारा भगवान से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो एक मैं बहुत सुंदर श्लोक से आपको आत्यांतिक दुख निवृत्ति की हम बात कर रहे हैं। हम सब इतनी दूर यहाँ पर आए हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं आए हम लोग आए हैं उसी लक्ष्य के लिए कि हमें वैष्णव संघ मिले। महाराज कहते हैं कुछ भी है वैष्णव संघ है। मैं कई बार जैसे हम लोग महाराज से आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, महाराज वहां क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? महाराज कहते हैं वैष्णव संघ है। तो वहां तो सदा कृष्ण भक्तों का संघ है। और शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आनंद अगर कहीं पर है तो वो कहां पर है? भक्तों के संग में है। तो भक्तों के संग में ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आनंद होता है। और रामानंद राय पूछते से महाप्रभु पूछते और सबसे बड़ा दुख कहां पर है? सबसे बड़ा दुख कहां पर है? तो कहते हैं जब भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है? जिनके पास भक्तों का संग नहीं है। और जो सबसे ज्यादा सुखी कौन है? जिनके पास हजारों भक्तों का संग है। हजारों भक्तों का जिनको संग मिल रहा है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ और नहीं है, बस भक्तों का जगत है। भगवान तो एक ही है वहां पर, भगवान तो एक है और अनगिनत भक्त है वहां पर। तो एक बहुत सुंदर श्लोक जो भागवत में बताया गया है और इससे हमारे सारे दुखों की निवृत्ति हो गई। तो पहली बात जो इस श्लोक को सुनने से पहले जो आपको अच्छे से पकड़नी है वो यह है कि संसार के जो विषय हैं, संसार के विषय समझते हैं आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं। और इस इंद्रियों के विषय हैं, आंख का विषय सुंदरता है, रूप। कान का विषय मीठी आवाज, मीठी ध्वनि। नाक का विषय अच्छी सुगंध। स्किन का, त्वचा का अच्छा स्पर्श, सॉफ्ट स्पर्श। और जिह्वा का तो आपको पता ही है, स्वादिष्ट व्यंजन। तो ये जो विषय है, किसको किस अच्छे लगते हैं? हरि बोल। हम चाहते हैं हर चीज सुंदर हो। हाँ, अब लोग शीशा है सबके घर में बड़ा बड़ा, है ना? अच्छा लगता है ना? बस यही दुख का कारण है। हरि बोल। यही दुख का कारण है। यह संस्पर्श जब होगा दुख योनिया एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो विषय है, ध्यान एक बार फिर से, जो विषय है जिसको देखने का मन करता है, सुनने का मन करता है, खाने का मन करता है, छूने का मन करता है ना? सबका कर भाई, सब हम सब एक ही उसके हैं, करता है। तो जब हम उससे वो सुख लेने लगते हैं तो बस वही हमारे दुख का कारण होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान उसमें भाग नहीं लेता। तो क्या करें, क्या करें? तो ऐसा करो, वो जो विषय है, विष उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, विषय ऑलरेडी जहर है, उसको श्री कृष्ण को दे दो। पहले वो जो है उसे श्री कृष्ण को दे दो। पहले श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। ये ले लो। ये बहुत सुंदर मीठी आवाज है। अच्छा, उससे कृष्ण का गुणगान शुरू कर दो, किसी और का नहीं। किसी और का करेंगे तो अच्छा, वो किसी और यदि भगवत भक्त है तो कृष्ण का ही हो गया ना गुणगान, क्योंकि जो कृष्ण का भक्त है, नाम रूप गुण लीला और भक्त, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला और उनके भक्त, यही हमारे पांच हैं, यही हमारे पांच इंद्रियों के विषय हैं। तो जो भी चीज जो हमें फंसा के रखी हुई है उसे कृष्ण से पहले कनेक्ट कर दो और फिर उसको स्वीकार करना शुरू करो। ठीक है, आपको खाने पीने में आप फंसे हुए हो, पर उसे कृष्ण को स्वीकार, उसको कृष्ण को अर्पण कर दो। इतना हो सकता है। आपको देखने का मन कर रहा है, देखो, पर कृष्ण संबंधित होना चाहिए। तो इसे पहले प्रैक्टिस करो। जब इसको आप प्रैक्टिस करते रहोगे
फिर आप जब थोड़ी सी उन्नति हो जाएगी, बुद्धि मन सब ठीक हो जाएगा, फिर आप कृष्ण से कनेक्ट नहीं करोगे, फिर आप कृष्ण के लिए ही करोगे। फिर अब कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कृष्ण के लिए ही करोगे, फिर और भक्ति में उन्नति करोगे, प्रेम बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं, फिर आपको बस कृष्ण ही दिखेंगे, फिर आपको हर चीज कृष्णमय ही लगेगी। कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है आपस में, वो कहेगा देखा कृष्ण को छोड़ा ना, देखो क्या क्या हाल हो जाते हैं, कृष्ण को छोड़ा ना, देखो देश देश की लड़ाई हो। फिर आपको हर जगह सिर्फ कृष्ण ही दिखाई देंगे। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यामि, उसे हर जगह फिर मैं ही। तो ऐसे धीरे 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 उन्नति होगी। तो जब भी हम भक्ति करने के लिए जाएंगे तो हमें कुछ कुछ मुश्किलें हमारे सामने आएंगी, और वो आनी भी चाहिए, और वही भक्ति देवी माया देवी का काम होता है। तो माया देवी हमें मुश्किलें देंगी, उससे घबराना नहीं है, और वो देखना कि मेरी परीक्षा है, अब इस समय भक्त को क्या करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो गुरुजी से पूछो, जो अपने वैष्णव भक्त हैं उनसे पूछो कि अभी ऐसा है, अभी कैसे करना चाहिए, भक्त को क्या करना चाहिए। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि वास्तव में कोई समस्या है नहीं वास्तव में। तो जैसे हमने मान लिया, जिस भी चीज, जिस भी वस्तु से हमने सुख मान लिया है, बस हमने दुख बना लिया है अपना। तो इसलिए किसी भी वस्तु से सुख मानने से पहले यह ज्ञान होना चाहिए कि ना, जब तक इसे कृष्ण संबंध ना देख सकूं तब तक मुझे इसमें सुख मानना नहीं है। इसी को संबंध ज्ञान कहते हैं। आपको जब पता लग गया कि मेरा कृष्ण के साथ संबंध है, तो हर चीज को पहले कृष्ण संदर्भ में कनेक्ट करके फिर उसमें मानना वगैरह है। ये बात क्लियर हो गई सबको समझ में आ रही है। तो जो श्लोक है वो अत्यंत अद्भुत श्लोक है। ब्रह्मा जी ये श्लोक कहते हैं, और मेरे साथ आप इसको दोहरा भी सकते हैं, और अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 58 नंबर श्लोक है, और बहुत अद्भुत श्लोक है। समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। सबको बोलना चाहिए, महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवां बुद्धिवत्स्य पदं परं पदं भवां बुद्धिवत्स्य पदं परं पदं 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 यत् विपदां न तेषां पदं पदं यत् विपदां न तेषां। तो दुख निवृत्ति का जो आंसर है वह इस श्लोक में भी दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, और बहुत से श्लोकों में दिया गया है। तो एक दो तीन बात को ही व्यासदेव ने 18 पुराणों में, महाभारत में, वेदांत में, बस वो 1 2 3 बात समझाने के लिए, बस 1 2 3 बात समझाने के लिए ही इतने पुराण हैं, इतने मंदिर हैं, इतने साधु हैं, इतने ग्रंथ हैं। वो क्या बात है? मैं आत्मा हूँ, श्री कृष्ण परम भगवान है, उनका मेरा संबंध है, भक्ति करने से, नवदा भक्ति करने से उनमें प्रेम हो जाएगा, मैं सदा को सुखी हो जाऊंगा। बस इतनी सी बात है। ताली मत बजाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। हाँ, मैं इसको अब प्राप्त करूंगा। अब इसको जरा सा सुने। तो जिसने यानी कि आपने भगवान के चरण कमलों की नौका को पकड़ लिया है,
हरि बोल। जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की नौका को पकड़ लिया है, उसमें बैठ गया है। तो कृष्ण के चरणों को पकड़ने का मतलब वही है कि भाई कृष्ण के बारे में बोलना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण से संबंधित देखना है, कृष्ण से संबंधित खाना है, कृष्ण से संबंधित छूना है, कृष्ण से संबंधित सोचना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसको समझ आ गया? कृष्ण की नौका में बैठने का मतलब है कि कृष्ण के बारे में सुनना है, देखना है, सोचना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सब छोड़ो, मेरे पास आओ। मन मना भव मद भक्तो, मन मुझको, तो वही तो कह रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण की नाव को में बैठने का मतलब है कि कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण को सुनना, कृष्ण को देखना। ये पहली लाइन क्लियर होगी। समाश्रिता, अच्छी तरह से जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है। कृष्ण के चरणों को क्यों पकड़े हम? अब कोई पूछ सकता है कि भाई कृष्ण के चरणों को क्यों पकड़े, कृष्ण का आश्रय क्यों ले? कृष्ण का आश्रय क्यों ले? महत्पदम, सारा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, कोटि 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 ब्रह्मांड उनके आश्रय से चल रहा है। तो आपको समस्या है उनके चरण कि आप सोचो शायद मेरा ये पूरा हो ना हो। अरे 400 कोटि गैलेक्सीज जिनके उस पर निर्भर हैं। तो देखो, हम इसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम किससे ढके हुए हैं? किससे ढके? अज्ञान से ढके हुए हैं। देखो अज्ञान माया शक्ति कितनी शक्तिशाली है, जो हमें कृष्ण से, इतने बड़े महान व्यक्ति से हमें कैसे दूर कर देती है। इसीलिए अगर प्रार्थना करनी तो हे भगवान, यही प्रार्थना, हे भगवान कुछ ऐसा कर दो कि हम आपके साथ ही लगे रहें, आपके भक्तों के साथ ही लगे रहें, आपको भूले नहीं। स्मृतव्य सततम विष्णु, क्योंकि अगर आपको नहीं भूलेंगे तो सुखी रहेंगे, और आपको भूल गए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एनीवे, तो वो महत्पदम पुण्य यशो मुरारी, और जो फेमस हैं मुरारी नाम से, है ना। मुरारी का अर्थ होता है जो सारे दुखों को हर लेता है, और जो भगवान को भूल जाता है, सब है ना मेरे साथ, है ना सब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो जो भगवान को भूल जाता है, भवाम बुद्धि वत्स्य, भवाम बुद्धि, वो भव सागर में गिरा हुआ है। किस में गिरा हुआ है? भव सागर। सागर मतलब समुद्र। समुद्र को कैसे पार करोगे आप? तैरकर थक जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। तो कौन सा सागर में गिरे हुए हैं हम लोग? कौन से सागर में गिरे हैं? भव मतलब जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, बीच में बुढ़ापा और रोग। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश, ये सब चल ही रहा है। तो हम ये सागर है। एक बार मर गए, फिर पैदा हो गए, माँ की कोख में चले गए, फिर वहां पे कष्ट, फिर पैदा हुए, फिर पशु योनि में तो बहुत ही ज्यादा कष्ट है। पशु योनि में बहुत कष्ट है। एक बार एक ब्राह्मण लड़का जा रहा था, तो राजा का लड़का राजकुमार रथ से निकला और उस पे कीचड़ गिर गया, और वो ब्राह्मण गिर गया। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इस भव सागर में हम गिरे हुए हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सागर चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। रियलाइज नहीं हो रहा ना? यही कमाल है माया का, कि दुख को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, परेशानी को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार समझ गए कि नहीं ये दुख है, महाप्रभु कहते भी हैं ये दुख में गिरा हुआ हूं जन्म मृत्यु के सागर में, तो फिर निकलने की सोचोगे। एनीवे, अब आखिरी लाइन में महाप्रभु कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो वो जो सागर है दुखों का, हरि बोल, कैसा है वो दुखों का स्थान कैसा है? कैसा है? सागर, और अटलांटिक और अरेबियन ओशियन जैसा नहीं है। वो कितने ही ओशियन है उसके,
कोई एंड नहीं है उसका। उस दुख, हमारे दुखों का किसी का अंत नहीं है। लेकिन जिसने भगवान की चरण पकड़ ली, जिसने ये कसम खा ली कि मैं भगवान के बारे में बोलूंगा, उनके बारे में सुनूंगा, उन्हीं के बारे में सोचूंगा, कोशिश करता रहूंगा, ठीक है, दूसरे विचार कोशिश करता रहूंगा, जिसने ये कसम खा ली, तो इतना बड़ा समुद्र जन्म मृत्यु का, गाय नहीं, गाय का बछड़ा, उसका एक पैर, उसके एक पैर का निशान जिसमें 2 छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और उसमें चुल्लू भर पानी होता है, तो वो दुख का समुद्र आपका इतना छोटा हो जाएगा। क्या कोई विश्वास कर सकता है इस बात पे? क्या बात कर रहे हो तुम? अगर मैं कृष्ण नाम लूंगा, अगर मैं कृष्ण प्रसाद ग्रहण करूंगा, कृष्ण भक्त का संग करूंगा, तो मेरे दुख जो अभी मेरे को वाकई ऐसा लगता है कि खत्म नहीं होने वाले हैं, क्या वो इतने छोटे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यही कृपा जिसको समझ में आ गई, महाप्रभु कृपा करो विचार, विचार करी ले चित्ते ताबे चमत्कार। अरे इतनी कृपा, इतना इजी था। हाँ भाई, सिर्फ जगाना ही तो है। कोई सो रहा है और भयानक सपना देख रहा है, कोई भयानक सपना देख रहा है और उसकी नींद नहीं टूट रही है, डरा हुआ है, रो रहा है, उसको एक भक्त को जाके उठो उठो उठो, जागो, बोलो हरे कृष्णा, तो बस उसको जगाना ही तो है, इतना ही तो करना है बस। तो उसका वो जो दुख का सागर है वो चुल्लू भर पानी हो जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा आपको। आपको पता ही नहीं चलेगा जीवन में क्या बीमारी है, क्या कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको। लोग शराब पीते हैं कि वो दुख को थोड़ी देर भूल जाएं, और ये तो कन्हैया वाली शराब है। हर समय नशे में है भक्त, कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी कूदता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अन्यथा ब्रह्मा जी कह रहे, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, पग पग पे विपदा है। पग पग पे क्या है? विपदा है। जहां हमने भौतिक इच्छा करी, जहां हमने भौतिक चीज करी, वहीं मुंह की खानी पड़ती है, गिरते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए जैसा गुरु महाराज हमें गाइड कर ही रहे हैं, हर तरीके से जितने तरीके हो सकते हैं उतने तरीके अपनाए किए जा रहे हैं। प्रतिदिन श्रवण हो रहा है, नित्यम भागवत सेवाएं हो रहा है, पठन हो रहा है, ग्रंथ पढ़ना हो रहा है, प्रसादम हो रहा है, धाम दर्शन हो रहे हैं, साधु संग हो रहा है, तो चीज़ें चली रही हैं, कंटिन्यूस चली रही हैं। तो उसको समझना है और उस पर दृढ़ विश्वास करना है। और जो मुश्किलें आती हैं बीच बीच में, जो माया मुश्किलें देती हैं, उससे बचने के भी लेक्चर्स हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो सार रूप से श्री कृष्ण के चरणों को अच्छे से पकड़ लीजिए। यहाँ चरण पकड़ने का मतलब है उनके बारे में सुनिए, देखिए, बोलिए, पाइए और इस तरह अपने जीवन को व्यतीत करिए। और अगर कुछ गड़बड़ होती है कि अरे नहीं मेरे जीवन में ऐसा 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 होना था, ऐसा, आप देखेंगे ऐसा हो नहीं सकता।